हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपको आपके ही बाइक का चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज मैं फिर से आप लोगों के पास आया हूँ बीएड के न्यूज़ लेके। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बिहार बीएड में जो एडमिशन हो रहा था उसका थर्ड लिस्ट का एडमिशन कल तक यानी 20 अगस्त तक समाप्त हो चुकी है। और आज है 21 अगस्त। कितना है? 21 अगस्त है। और मैं आपको आज के न्यूज से वाकिफ करवाता हूं, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कितने सीट पे अभी तक एडमिशन हो चुका है और कितना सीट वैकेंट है। ये सारा चीज मैं आज आपको बताऊंगा कि फोर्थ मेरिट लिस्ट में कितने बचे हुए सीट पे आएंगे। जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो, उसके बाद तो सेंट्रलाइजेशन एडमिशन के बारे में मैंने कल बात किया। ये फोर्थ लिस्ट के बाद आपका सेंट्रलाइजेशन एडमिशन हो जाएगा। तो फोर्थ लिस्ट जो है, देखिए, जिसका जिसका लक अच्छा हो या फिर आपके अच्छे कॉलेज चूज किए हैं तो आपको जरूर मिलेगा। जो जो बच गए हैं, बहुत सारे कल ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, ये मतलब बहुत सारे कमेंट हैं। मैं कमेंट का एक एक तो कमेंट याद नहीं है, बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई दिया हूँ, बहुत सारे का अभी रिप्लाई देना बाकी है। आज मैं उसको देख के रिप्लाई सारा कर दूंगा, ठीक है। तो जिनका भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का इशू हो तो बीएड से रिलेटेड, ठीक है, इस वीडियो में, ठीक है। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है न्यूज आज। बीएड में नामांकन को लेकर 21 के बाद, जैसा कि कल जो है 20 तक जो है थर्ड लिस्ट का एडमिशन चला, अब 21 के बाद होगा चौथी सूची जारी। तो इस बार ये तो साफ कर दिए कि अब चौथी सूची भी आएगी, यानी फोर्थ मेरिट लिस्ट आपका जरूर आएगा। फोर्थ मेरिट लिस्ट आपका अवश्य आएगा, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया इससे। देखिए क्या है पूरा न्यूज। अब तक जो है ना 31,158 अभ्यर्थियों ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी की है। अभी तक जो है 31,158 अभ्यर्थियों ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो बच कितना गया है सीट, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं, तो बने रहे अंत तक, ठीक है। बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए चयनित अभ्यर्थियों के तीसरे राउंड की नामांकन प्रक्रिया बुधवार को समाप्त होगी। बीएड राज्य नोडल केंद्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अनुसार पहली और दूसरी और तीसरी चयन सूची के आधार पर अब तक 31,158 अभ्यर्थियों ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यानी बिहार के 339 बीएड कॉलेज में निर्धारित 37,150 सीट है, जिसमें नामांकन हो चुका है 31,158 सीट पर। तो आप यहाँ से माइनस करके कर सकते हैं। तो यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 14 में से 5 गया, तो यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 0, यानी 10 में से 1 गया, यहाँ फिर 9, यहाँ 6 बच गया, 6 में से 1 गया 5, यानी 5,992 सीट जो है ना अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो सीटों के विरुद्ध 31,158 अभ्यर्थियों ने आवंटन कॉलेज में नामांकन करा लिया है। अब शेष यहाँ भी वही लिखा हुआ है, 5,992 मतलब सीट अभी भी खाली है। बहुत सीट खाली है भाई। मतलब आप लोग का एडमिशन हो सकता है, जो जो इच्छुक है, ठीक है, जो जो इच्छुक है बीएड में एडमिशन लेने के लिए, उन लोग का एडमिशन हो जाएगा। और लगे रहिए कब तक? सेंट्रलाइजेशन एडमिशन तक, ठीक है, क्योंकि फोर्थ लिस्ट के बाद सेंट्रलाइजेशन एडमिशन होता है। अगर आपको साल बर्बाद नहीं करना है तो भाई आप लगे रहो, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। चाहे नंबर थोड़ा कम भी है, थोड़ा कम, ज्यादा मत लेना, तो ज्यादा मत सोच लेना, ठीक है। थोड़ा कम है तो फिर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है ना आपको फिर से जो है कॉलेज चॉइस करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर से कॉलेज चूज करें। और ध्यान रखना पिछले वाला वीडियो का वाला बात, यानी आपको चेक करना पड़ेगा किस कॉलेज में सीट खाली है। ये नहीं कि फिर से आपको कॉलेज चूज करने के लिए मिला, अब फिर से हाई प्रायोरिटी वाला कॉलेज चूज कीजिए, आपको मिले ही नहीं, या वैसा कॉलेज चूज कीजिए जिसका सीट पहले से भरा हुआ है, फिर से आपको नहीं मिलेगा। इसलिए तो आप जो है मेरे साथ बने रहे। मैं आपको, अभी तक तो लिस्ट जारी नहीं हुआ है, ठीक है, अगले दिन बताऊंगा। जैसे ही फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपको सीट वैकेंट दिख जाएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या कट ऑफ रहा वो सारा चीज दिख जाएगा। और सीट वैकेंसी के लिए भी आपको जो है ना वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। आज पहले ये न्यूज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो सीट कितना बच गया अभी? 59
5,992 सीट बच गया है। 21 अगस्त के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। पहली और दूसरी और तीसरी सूची के आधार पर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में 2497 अभ्यर्थियों ने नामांकन लिया। इसी तरह बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में 1114 ने नामांकन करा लिया है। आप यहाँ से लिस्ट देख सकते हैं कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में सीट कितना था। टोटल मान लीजिए 3000 सीट था वहां पे, मान लेते हैं, है कितना हमको याद नहीं, आप देख लीजिएगा। और उसमें से 24,000 जो है ना, 24,000 नहीं, इससे कम ही होगा, 2500 मान लेते हैं, ठीक है। 2500 में से 2497 मान लेते हैं ये सीट, तो इतना यहाँ से माइनस कर लीजिए कितना सीट इस यूनिवर्सिटी में बचा हुआ है। फिर दूसरा देखिए, बीएन मंडल मधेपुरा यूनिवर्सिटी में 1114 एडमिशन हुआ है। इसका टोटल कितना सीट है उसमें से इसको माइनस कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इस यूनिवर्सिटी में कितना सीट बचा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं किस यूनिवर्सिटी में अभी तक सीट ज्यादा बचा हुआ है, उस यूनिवर्सिटी के कॉलेज को आप चूज करें, आपका कंफर्म एडमिशन होगा, चाहे नंबर कम ही क्यों ना ही हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रेजेडी है, ये आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर दिमाग लगाओगे तो एडमिशन हो जाएगा, आपका 1 साल बच जाएगा, ठीक है। तो नामांकन करा लिया है बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में 5236 नामांकन लिया गया। वहीं जेपी विश्वविद्यालय छपरा में 1148 नामांकन हुए। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्री के लिए 88 अभ्यर्थियों ने नामांकन लिया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में 3132 अभ्यर्थियों ने नामांकन हुए हैं। मगध विश्वविद्यालय बोध गया में 5278 प्रक्रिया, जबकि मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के अधीन कॉलेज 2582 छात्रों ने नामांकन लिया। मुंगेर विश्वविद्यालय में सूची के अनुसार 354 अभ्यर्थियों ने नामांकन लिया है। पाटलिपुत्र 354 लिया है, तो अभी भी आपका सीट खाली है बहुत सारा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 5358 नामांकन हुए हैं। पटना विश्वविद्यालय में कॉलेज के 259 अभ्यर्थियों ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराई। पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के कॉलेज में आवंटित सीटों की संख्या 881 नामांकन हुए हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कॉलेज में 1245 नामांकन हुए। इसके अलावा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में कितना है, 1986 लग रहा है नामांकन हुए हैं। बता दें कि बीएड में नामांकन के लिए 1,15,163 अभ्यर्थियों में से अंतिम तिथि 29 जुलाई तक कुल 86,021 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी की थी। साथ ही शिक्षा शास्त्र में 170 में से 131 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। प्रथम चरण के बाद रिक्त सीटों के विरुद्ध दूसरे राउंड में 19 जुलाई को चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किए गए। इसके तहत सीट सुनिश्चित करने के लिए 21 जुलाई से 1 अगस्त तक का मौका दिया गया। दूसरे राउंड के तहत 21 जुलाई से 2 अगस्त तक आवंटन कॉलेज में पेपरों का सत्यापन हुआ। तीसरे राउंड के लिए 7 अगस्त को कॉलेज आवंटित तो किए गए और आवंटित कॉलेज का नामांकन के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने 19 अगस्त तक 3000 रुपये कन्फर्म करवाया और 20 अगस्त तक एडमिशन किया। ये था आपका पूरा न्यूज। आपको इस पूरे न्यूज से कोई मतलब नहीं है जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, आपको मतलब है ये सीट से। कितना सीट बचा हुआ है आपको? 5,992 सीट है, यानी इतने बच्चों का, इतने मेरे दोस्तों का फिर से एडमिशन हो सकता है, यानी एडमिशन हो सकता है अभी लगभग 6,000 बच्चों का, ठीक है। तो 6,000 बच्चे का एडमिशन हो सकता है, तो क्यों ना आप भी ट्राई करें एक बढ़िया तरीका से, एक बढ़िया नियम को फॉलो करके, जिससे आपका साल बर्बाद नहीं हो। ध्यान वही रखिए कि किस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा सीट वैकेंट है, अगर कम नंबर है तो वहाँ चॉइस कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट हो कोई दिक्कत नहीं है कि दूर कॉलेज है, थोड़ा ज़्यादा पैसा ले रहा है, वो तो लेगा ही, आप कहीं चले जाओ पैसा थोड़ा ज़्यादा लेगा ही, ठीक है। और कॉलेज थोड़ा दूरी है तो कोई दिक्कत, 1 साल बच रहा है ना आपका भाई, ठीक है। इसलिए एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो अभी भी 4th मेरिट लिस्ट आने वाला है, इसमें जिसका आ जाता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आता है उसके लिए फिर से चॉइस का मौका देगा। और चॉइस का जैसे ही मौका दे तो आप एक अच्छे मतलब अच्छे समझदार लोग के तरह अच्छे से सारे सीट को कलेक्ट करें, कहाँ सीट ज़्यादा खाली है, और फिर जो है आप उस पर उसका चॉइस फिलिंग करें और आपका कन्फर्म एडमिशन होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपके पास एक स्लोगन है, देखिए ये, परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है।
जितनी भी परेशानियां हैं वह जिंदगी का हिस्सा है। अगर परेशानी खत्म तो मतलब जिंदगी खत्म। ठीक है, जिंदगी में कोई रोमांस ही नहीं रहेगा। जिसने अपनी परेशानी पर कदम रख कर जीत गया, जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा, जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वह जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वह टूट गया। ठीक है, देखिए ये जो है फिगर के माध्यम से ही बताया गया है। ये जो हाथी है यह इस पत्थर पे पैर रखा हुआ है, यानी परेशानी जो था उस पे पैर रखा हुआ है, तो ये जो है जीत जाएगा। अब ये जो हाथी है ये अपने सर पे जो है परेशानी को रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि परेशानी हमेशा बड़ा ही होता है दोस्तों। ठीक है, वो तो देख ही रहे हो सारे चीज में। तो परेशानी बहुत बड़ा है। अगर आप उस पे परेशानी जो भी हो आप उस पे कदम रख के आगे बढ़िएगा तो आप अवश्य जीत हासिल कीजिएगा। लेकिन परेशानी को अगर सर के ऊपर रखिएगा तो आप टूट जाइएगा, आप बिखर जाइएगा, आप बर्बाद हो जाइएगा और आप अंततः असफल हो जाइएगा। तो इसी के साथ मैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।